नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2002 में कि सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2012 में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो इसके ऑप्शन है ए वड़ावली, बी कालीबंगा, सी चनहूदड़ो और डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो उत्तर होगा बी कालीबंगा सही है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया था 2011 में कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी हड़प्पा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा गया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन है ए वड़ावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी सुरकोटदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी सुरकोटदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन एसएससी में 2011 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी अरावली, सी रोपड़ और डी है लोथल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए कालीबंगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन एसएससी में फिर संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय एग्ज़ाम में पूछा गया था 2014 में कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन है ए वड़ावली से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगा से, डी हड़प्पा से। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा गया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसके जो ऑप्शन है ए राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, डी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में तक है। आगे सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ए ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, बी प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और डी है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक, इसका जो उत्तर सही होगा डी। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर
फर्स्ट की परीक्षा में पूछा गया था 2014 में कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है ए ग्रीक की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी है चीन की सभ्यता। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए आयतकार, बी त्रिभुजाकार, सी गोलाकार, डी वर्गाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है उत्तर बी सही है, त्रिभुजाकार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी MTS 2019 में पूछा गया था कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ए पांडु रंग, बी नीला रंग, सी लाल रंग और डी है नीला और हरा रंग। तो इसके जो ऑप्शन सही है वो है सी लाल रंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में 2009 में कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। तो इसके ऑप्शंस है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा और डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी मोहनजोदड़ो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का कहाँ मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थान है कहाँ स्थित है। ये तो RRB NTPC में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी है पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए सिंध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये क्वेश्चन UP RO ARO के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया था। 2014 में, 2024 नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इसके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी चन्हूदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी चन्हूदड़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ये क्वेश्चन एसएससी में MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2014 में मल्टीटास्किंग परीक्षा में। तो क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसके ऑप्शन है ए पूरा पाषाण युग, बी लौह पाषाण युग, सी कांस्य युग और डी है नवपाषाण युग। तो इसका उत्तर सी सही है, कांस्य युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये क्वेश्चन RRB NTPC में 2016 में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है ए पशुपालन, बी शिकार, सी कृषि, डी व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी व्यापार। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। ये क्वेश्चन NDA में 2014 में पूछा गया था कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए गुजरात में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में 2013 में। तो इसके जो ऑप्शन है
ए वड़ावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रोपड़। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लोथल, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ऑप्शन है ए गेहूँ, बी जौ, सी दालें, डी चावल। तो इसका जो ऑप्शन सही है सी दालें। दालें जो हैं वो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित फसल नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2018 में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में, कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसके ऑप्शन है ए बांस से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी ईंट से। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी में फिर स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था 2010 में, कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है मृतकों का टीला, ए, बी है जीवितों का टीला, सी कंकालों का टीला, डी है दासों का टीला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसके ऑप्शन है ए बालाकोट, बी कोट दीजी, सी सूरकोटदा और डी है लोथल। तो जो है इसका सही ऑप्शन है वो है बी, कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में 2017 में पूछा गया था, एसएससी के 2017 के एग्ज़ाम में। तो ये इसके ऑप्शन है ए सभा भवन, बी है विशाल स्नानागार, सी है विशाल अन्नानागार या धान्य कोठार, मतलब धान्य अन्नानागार जिसे कहते हैं, अन्न रखने के लिए जो। उसके बाद डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी है, विशाल अन्नानागार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, फिर मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, सी है ए कनिंगम और डी है दयाराम साहनी। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही उत्तर है डी, दयाराम साहनी। अगला है सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त, सैंध या सिंधु कह सकते हैं, सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शन है ए बैल, बी हाथी, सी शेर, डी घोड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए बैल। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया था कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन है ए गोलाकार आकृति में, बी ग्रिड पद्धति में, सी त्रिभुजाकार आकृति में और डी है कमल पुष्प की आकृति का। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, इसका जो सही उत्तर होगा बी, ग्रिड पद्धति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर
मतलब बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु सभ्यता है उसका बंदरगाह, मतलब सिंधु सभ्यता जो पहले थी उसकी बंदरगाह कौन सा? तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। फिर सेकेंडरी संयुक्त हाई सेकेंडरी स्कूल 10+2 स्तरीय परीक्षा और 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी रोपड़। तो इसका सही उत्तर होगा सी लोथल। जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो लोथल में स्थित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। ऑप्शन है ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा डी लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा जो है धातु प्राप्त नहीं हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 29 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2019 में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इसके ऑप्शन है ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये भारत में स्थित है, भारत में गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ये क्वेश्चन संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय एग्जाम में पूछा गया था 2012 में, मतलब 12th में। तो इसके ऑप्शन है ए हाथी, बी शेर, सी घोड़ा, डी गाय। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी शेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर एक जानवर है, पशु नहीं। 31 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में 2016 में। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है ए राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, बी शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, डी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2016 में पूछा गया था कि हड़प्पा वासी जो है किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसके ऑप्शन है ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा और डी लोहा। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी लोहा। हड़प्पा वासी जो है लोहे से परिचित नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2014 में कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है इसके ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है सिंधु सभ्यता का वो है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन सीजीपीसीएस में पूछा गया था 2011 में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन है ए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बी लोग लोहे से परिचित थे, सी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और डी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। तो इसका जो मतलब उत्तर सही है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के बारे में ये कथन गलत है कि मतलब लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है क्योंकि उस समय पता है कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी?
ये क्वेश्चन आईएएस के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया था 1997 में, 1997 में। तो ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1942 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी और डी है 1935 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बीपीएससी में 1994 में पूछा गया था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं ए बड़ावली, बी कुड़ाल, सी राखीगढ़ी में और डी है दैमाबाद में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, दैमाबाद में हड़प्पा के काल के तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में सन 2000 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन है ए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, सी उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, डी गाय उनके लिए पवित्र थी। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन ए सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब जो है रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? इसके ऑप्शन है ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु और डी है रावी। ये क्वेश्चन एसएससी के 2014 में, तो ये एसएससी के 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सतलज नदी के किनारे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये क्वेश्चन उत्तराखंड के पीसीएस में प्री में पूछा गया था सन 2016 में, प्री के एग्जाम में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसके ऑप्शन है ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी चेनाब नदी और डी है सतलज नदी। तो इसका सही उत्तर होगा सी चेनाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं। ऑप्शन है ए जॉन मार्शल एवं ईश्वरीय प्रसाद, बी आशीर्वाद दीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, सी माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव, डी दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? ये क्वेश्चन यूपी के लोअर में प्री में 2015 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन प्री के एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? इसके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के लोअर एग्जाम में प्री में पूछा गया था 2011 में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसके ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी धौलावीरा में हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के
विनिर्माण में मतलब निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये क्वेश्चन MPPSC प्री के एग्ज़ाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था सन 2010 में। इसके ऑप्शन हैं ए तांबा, बी लोहा, सी सेल खड़ी और डी है कांसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी सेल खड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये क्वेश्चन है पूछा गया था RAS में RTS में प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री में 2010 में। इसके ऑप्शन हैं ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में, डी सौराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है डी सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। ये क्वेश्चन MPPSC एग्जाम में प्री में ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था 2008 में कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। इसके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो इसका जो सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये क्वेश्चन RAS में RTS में प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था 2008 में कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है ए लाई मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव, डी कर्नल टाड। तो इसका जो सही उत्तर है बी सर जॉन मार्शल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये क्वेश्चन RRB गोरखपुर में सन 2005 में पूछा गया था। RRB के एग्ज़ाम में गोरखपुर में कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है ए आद्य विष्णु, बी आद्य इंद्र, सी आद्य शिव और डी है आद्य ब्रह्मा। तो इसके जो सही उत्तर है सी आद्य शिव। 48 नंबर का हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये क्वेश्चन SSC CGL में 2002 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ए यायावर या खाना बदोश, बी जनजातीय, सी ग्रामीण, डी शहरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी शहरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था 2002 में, SSC में भी और मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में भी, मतलब 10th की। तो इसके ऑप्शन है ए मातृशक्ति में, बी आत्मा और ब्रह्म में और सी कर्मकांड में, डी यज्ञ प्रणाली में। तो इसका सही उत्तर है ए मातृशक्ति में। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो ये क्वेश्चन BPSC में प्री में 2002 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ए लोथल सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, डी सिंधु सभ्यता। तो इसका सही उत्तर होगा बी सिंधु घाटी की सभ्यता।